हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 6.5। इसका क्वेश्चन नंबर 19 है। सिद्ध कीजिए दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ये सिद्ध करना है। मान लेंगे ये हमारा वृत्त है, इसके अंतर्गत एक आयत बना हुआ है। ये सिद्ध करना है कि यह एक वर्ग है। ठीक है, ये इसका केंद्र है O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, और ये पूरी दूरी कितनी होगी 2R। क्लियर। AB और BC ये इनकी भुजाएं हैं। कोण CAB बराबर दिया है थीटा। ये मान लेंगे हमारा थीटा कोण है। क्लियर। AC बराबर क्या दिया है 2R। ठीक है। अब AB और BC निकालना है सबसे पहले। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे तो लंब कौन सा है BC बट्टे कर्ण कितना है AC। क्लियर। अब हो जाएगा साइन थीटा बराबर BC अपॉन AC बराबर कितना दिया है 2R, व्यास है। तो यहाँ से हमारा BC का मान निकल आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2R साइन थीटा इक्वल टू BC। ये किसके बराबर है, BC के बराबर है। ठीक है। अब कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC। क्लियर। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC। AC कितना है R प्लस R 2R। AC बराबर दिया है 2R। क्लियर। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AB बराबर कितना हो जाएगा 2R कॉस थीटा। ये हमारी भुजाएं AB और BC आ गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे माना आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना है A है। तो A बराबर क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है AB, चौड़ाई BC। तो A बराबर हो जाएगा AB बराबर कितना दिया है 2R कॉस थीटा इंटू BC बराबर कितना दिया है 2R साइन थीटा। तो इसे लिखेंगे A बराबर 2R साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2R। तो ये आ जाएगा हमारा, इसे लिख सकते हैं 2R स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। तो A बराबर 2R स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ये आ गया हमारा क्या A बराबर, यानी क्षेत्रफल है ये। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो A का क्या होगा DA अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2R न्यों का त्यों रहेगा साइन थीटा का। इसे थीटा मान लेंगे, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा। 2 थीटा का द्वारा से करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का इसमें करेंगे तो 4R स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब इसका पुनः करेंगे, पुनः अवकलन करने पर इसका क्या होगा डी स्क्वायर A अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे ही ये पहले की तरह वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा
टू थीटा का दोबारा से करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 2 का इसमें करेंगे और माइनस पहले आ जाएगा तो 8r² साइन 2 थीटा। ये क्या है, d² a/d θ²। अब dA/d थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो रख के देखेंगे क्या हो जाएगा, 4r² cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा तो हमारा बचेगा cos 2 थीटा बराबर 0। और ये 0 में 0 cos में किसका मान होता है, π/2 का। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर cos π/2। cos से cos कैंसिल, तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/2, या फिर थीटा बराबर π/4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग चला जाएगा। अब उच्चतम स्थान के लिए थीटा बराबर π/4 डबल डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d² a/d θ²। थीटा बराबर कितना रखेंगे, π/4 इक्वल टू -8r² साइन 2 इंटू थीटा बराबर कितना है, π/4। क्लियर। तो ये हो जाएगा -8r² साइन 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, π/2 बचेगा और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा हमारा -8r² इंटू इसका मान होगा 1, तो 1 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, -8r² आ जाएगा। तो ये लिखेंगे d² a/d θ²। थीटा बराबर π/4 कितना आ रहा है, -8r² आ रहा है, जो कि 0 से छोटा है। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो उच्चतम होगा थीटा बराबर π/, इससे हमारा सिद्ध होता है कि थीटा बराबर, इससे हमारा सिद्ध होता है, इससे सिद्ध हो रहा है कि थीटा बराबर π/4 पर हमारा जो मान आ रहा है वो उच्चतम आ रहा है। अब भुजा देखेंगे कि भुजा कौन कौन सी आएंगी। भुजा निकालेंगे पहले AB और BC। तो AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर दिया है 2r cos थीटा, BC बराबर दिया है 2r sin थीटा। तो लिखेंगे ये AB बराबर दिया था, ये BC बराबर दिया था। तो लिखेंगे पहले हम थीटा का मान रखेंगे π/4 इसमें, तो AB cos AB बराबर इतना दिया था, BC बराबर इतना दिया था। तो थीटा का मान रखेंगे यहाँ पर, तो 2r cos π/4। तो ये हो जाएगा 2r cos π/4 की वैल्यू होती है, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। √2 से ये √2 बार कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, √2r। एक भुजा तो इतनी हो गई। दूसरी भुजा में रखेंगे तो 2r साइन π/4 इक्वल टू 2r साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। √2 से ये √2 बार कट जाएगा तो √2r। मतलब लंबाई और चौड़ाई कैसी आ रही हैं, समान आ रही हैं। इसका मतलब है भुजाएं कैसी होंगी, इसकी समान होंगी। और समान भुजा किसकी होती हैं, एक वर्ग की होती हैं। तो लिखेंगे अतः लिखेंगे AB बराबर है BC के, AB BC के बराबर है, इसीलिए ABCD एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है
कि उसकी ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, यानी कि h इक्वल टू 2r, ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। क्लियर? तो लिखेंगे माना बेलन की त्रिज्या कितनी है, r है, और ऊंचाई कितनी है, h। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, s बराबर 2πr² प्लस 2πrh। क्लियर? यहाँ से हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू निकालने के लिए इसे पहले पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा s माइनस 2πr² इक्वल टू 2πrh। h की वैल्यू निकालेंगे तो 2πr का भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा s माइनस 2πr² अपॉन 2πr इक्वल टू h। ये किसका मान आ गया, h का मान आ गया। एक फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन v बराबर πr² h। h की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू πr²। h की वैल्यू कितनी रखेंगे, ये h की वैल्यू रख दी। क्लियर? अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा s r अपॉन 2 माइनस 2πr³ अपॉन 2, क्योंकि 2 तो बचा है, 2 से 2 कैंसिल, तो v बराबर कितना आ गया, s r अपॉन 2 माइनस πr³। ये आ गया हमारा आयतन। अब लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका क्या हो जाएगा, dv अपॉन dr इक्वल टू, इसका हो जाएगा s अपॉन 2 माइनस, ये हो जाएगा 3πr²। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d² अपॉन dr² इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका हो जाएगा माइनस 6πr। उच्चतम और निम्नतम मान के लिए dv अपॉन dr इक्वल टू 0 रखेंगे। dv अपॉन dr का मान दिया है s अपॉन 2 माइनस 3πr² इक्वल टू 0। ये उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा s अपॉन 2 इक्वल टू 3πr²। यहाँ से हमें r की वैल्यू निकालनी होगी, s अपॉन 3 दूनी 6, 6π इक्वल टू r²। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा रूट के अंदर s अपॉन 6π। क्लियर? हम s की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6πr²। उच्चतम या निम्नतम के लिए r का मान डबल डिफरेंशिएशन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा d² अपॉन dr²। r बराबर कितना रखेंगे, रूट के अंदर s अपॉन 6π, तो ये हो जाएगा माइनस 6π रूट s अपॉन 6π, यानी कि कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो 0 से छोटा होगा। r बराबर रूट s अपॉन 6π पर ये कैसा होगा, उच्चतम होगा। r बराबर रूट s अपॉन 6π पर मान कैसा होगा, उच्चतम होगा। अब जो सिद्ध करा रहा है उसे सिद्ध करेंगे। ये जो हमारा s का मान है उसे s के मान में रखेंगे, तो s बराबर कितना है, 6πr², तो यहाँ पर लिखेंगे 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr इक्वल टू h। 6πr² में से 2πr² गए तो 4πr² बचेंगे अपॉन 2πr इक्वल टू h। 2 से 2r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक r बची इक्वल टू h। यही हमें सिद्ध कराना था। उसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है।